नमस्कार। आज हम परिचर्चा करेंगे उच्चारण स्थानों के बारे में। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं उन वर्णों की उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों के लिए संस्कृत भाषा में सूत्रों का विधान किया गया है। किनका विधान किया गया है? सूत्रों का विधान किया गया है। उन्हीं संस्कृत भाषा के सूत्रों से हम हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थानों को जानेंगे। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपु पद्य मान्या नाम ओष्टाव, यम गणना नाम नासिका च, वकारस्य दंतोष्टो, ए दौ तौ कंठ तालु, ओ दौ तौ कंठोष्ट, चंद्रबिंदु मुख नासिका। यहाँ जो संस्कृत भाषा के सूत्र हैं उनमें जो प्रारंभिक वर्ण है ना, उनसे ही क्या है, वर्णों का विधान हिंदी में हम करते हैं। जैसे अकु है, ए कु है विसर्ग, यानी ए का मतलब ए, कु का मतलब कै वर्ग है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कै वर्ग ए है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसका सूत्र क्या बना? अकु है। अब इनका उच्चारण करके हम देखेंगे तो पूर्णतः स्पष्ट होगा। अ क ख ग घ ग है और विसर्ग का किसी स्वर के साथ में विधान होने पर उसका उच्चारण होता है। इसी प्रकार ई चु ये श, ई का ई, चू का च वर्ग, च छ ज झ य और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। हम इनका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा तालु से स्पर्श करेगी। च छ ज झ य ई श। इसके बाद में ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री टू रे और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। री का मतलब री, टू का मतलब टे वर्ग, रे और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। इनका जब उच्चारण करेंगे हम तो जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा कौन सा स्थान होता है? जिसे हम कठोर तालु कहते हैं। री ट ठ ड ढ ण र श। तो जिह्वा है वो किसको स्पर्श कर रही है? मूर्धा को स्पर्श कर रही है। इसके बाद में है ली तू ल श। ली जो वर्ण है वो संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में नहीं होता। यहां तू यानी तय वर्ग को जानते हैं। ल श का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। यानी इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो जिह्वा ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करेगी। त थ द ध न ल श। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। उ पु, उ और पु का मतलब पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। यानी पै वर्ग का उच्चारण जब हम करेंगे तो दोनों ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। उ प फ ब भ म। इस प्रकार इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ हुआ। य म ग ण न, यानी इन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। इनका जब उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु नासिका से बाहर की ओर गमन करती है। नाक बंद करके हम इनका उच्चारण शुद्ध नहीं कर सकते। दूसरे रूप में संस्कृत भाषा में इनके साथ में च लगता है। इसका मतलब इनका उच्चारण स्थान और भी होता है। इनका जो वर्ग होता है उस वर्ग के साथ में इनका स्थान उच्चारण स्थान अपना होता है। जैसे यह है उसका च वर्ग के साथ में उच्चारण स्थान क्या होगा? इचु ऐसा नाम तालु, यानी तालु होगा। उसी प्रकार मैं का उच्चारण स्थान अपने वर्ग के साथ में ओष्ठ होता है। ग का अपने वर्ग के साथ में उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है।
अणय का अपने ही वर्ग के साथ में उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और नय का अपने वर्ग के साथ में उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो अपने ही वर्ग के साथ में तो इनका उच्चारण स्थान अलग होता है। वैसे ये इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो नासिका से श्वास वायु बाहर की ओर गमन करती है और इनका उच्चारण होता है। व वकार से दंत ओष्ठ, व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत और ओष्ठ दोनों। तो व ए आई, यहां ध्यान देना है, ए का हम खंडन कर लेंगे, रटना नहीं। ए धन ई, ए का उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिया क्या होता है? कंठ होता है। ई क्या, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और तालु हो गया। ये वृद्धि वर्ण है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा? कंठ और तालु रहेगा। तो ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ और तालु हुआ। उसी प्रकार ओ औ का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ और ओष्ठ। खंडन करते हैं, ए धन उ, यहां गुण संधि हो गई। ए का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का ओष्ठ है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और ओष्ठ हो गया। ये गुण वर्ण हो गया, ये कौन सा वर्ण हो गया? वृद्धि वर्ण हो गया। इसलिए दोनों का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ और ओष्ठ रहेगा। चंद्र बिंदु, मुख नासिका। चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुख और नासिका होता है। यहां ध्यान देना है, पहले भी हमने परिचर्चा की। ये चांद और ये बिंदु लगाते हैं, इसकी गोलाकार आकृति बनाई तो क्या बन गया? ये कार्टून बन गया। कार्टून में क्या है? मुंह है और ये क्या है? नासिका है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ये मुंह है और ये क्या है? नाक है। तो चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुख और नासिका होता है। दूसरे रूप में हम इसको चंद्र बिंदु को ऐसे लिखते हैं, नीचे जो मुंह है उसको हटा देते हैं तो शेष क्या बचता है? नासिका बचता है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। ये भाषा विज्ञान का अच्छा प्रश्न है कि इस चिन्ह को जब भी बनाया गया तो दिमाग में ये रहा कि मुख और नासिका है ये, और उसको पहचान के लिए हमने क्या बना दिया? चंद्र बिंदु बना दिया, जबकि वास्तव में क्या है? ये मुख और नासिका है। अब यहां ध्यान ये देना है हमें कि जो च वर्ग है, ये च, ट वर्ग और त वर्ग, यहां जो दंत है, तालु है, मूर्धा है, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं ना तो अपने आप ही जिह्वा की स्थिति स्पष्ट करती है कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है और किस रूप में है। देखिए हम पहले है ना किसका उच्चारण करेंगे? तय का करेंगे, और उस तय के बाद में च का करेंगे, च के बाद में ट का करेंगे। तो स्वतः ही है ना जिह्वा की स्थिति आगे अपने आप बढ़ती जाएगी। त त च ट, त च ट। तय का उच्चारण करते तो जिह्वा ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करती है। उसके बाद में च का करेंगे तो ऊपर जाकर के थोड़ा तालु से स्पर्श करेगी, और ट का उच्चारण करेंगे तो फिर और आगे जाकर के जीवा मुड़ जाती है, जिसे हम मूर्धा या मूर्धन्य स्थान कहा जाता है, यानी मूर्धन्य स्थान कहते हैं उसे। त च ट, त च ट। तो मूर्धा जो है वो कौन सा स्थान हो गया? कठोर तालु भी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर तालु। ये हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं उनके बारे में हमने जाना कि उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। अब जानते हैं अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से। है पहचान के लिए अगर हम याद करें तो अच्छी बात है, अन्यथा हम इनका उच्चारण करना अगर सीख जाएंगे ना तो शब्द उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। है, कु है, क ख ग घ। तो उच्चारण स्थान क्या आ रहा है? कंठ आ रहा है। तो है का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ रहेगा। इसी प्रकार ई को बोल के देखिए आप, ई च छ ज। देखो जीवा किससे स्पर्श कर रही है? तालु से स्पर्श कर रही है। तो ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। ए, इसको हम खंडन करके आसानी से समझ सकते हैं। ए का कंठ और ई का क्या हो गया? तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और तालु हो गया। श्रेय, यानी जो संयुक्त वर्ण हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो हम इनका
खंडन कर सकते हैं, श और रे। ये हमने प्रारंभ में पढ़ लिया था। जो वर्ण विधान था उसमें हमने प्रत्येक वर्ण का खंडन किया। तो श्रेय में क्या है, श और रे। तो ये श है वो कौन सा श है, तालव्य श है। और रे का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु और मूर्धा हो गया। श्र देखिए आप, इसी प्रकार क्ष, इसका संधि विच्छेद करेंगे, खंडन करेंगे इसका, क और श। यो क का कंठ हो गया और ये जो श है इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। श तो इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण किससे होता है, कंठ और मूर्धा से होता है। तो संयुक्त वर्ण अगर आते हैं, कोई भी संयुक्त वर्ण आए तो उसका हम खंडन करेंगे। खंडन करने से स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हैं। उन वर्णों के बारे में हम आसानी से जान करके बता देंगे कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान ये होता है। जैसे यहाँ त्रय के बारे में बता सकते हैं, ये त्रय। तो क्या मिला इसमें, तय धन रे। तो तय का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। रे का क्या होता है, मूर्धा होता है। ये उच्चारण स्थान। ओ का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, ए धन उ बराबर क्या हो गया, ओ। ए का कंठ होता है, उ का ओष्ठ होता है, तो कंठ और ओष्ठ हो गया। फ उच्चारण करते स्पष्ट होता है, फ यानी दोनों ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। ये इचु ऐसा नाम तालु, तो ये का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। ग का यमुना नाम नासिका है, नासिका हो गया, ये नासिका। ट का क्या हो गया, मूर्धा हो गया। ट जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है। अंतिम निर्देश है, ये का अपने ही वर्ग के साथ उच्चारण स्थान होता है। तो ये का अपने वर्ग के साथ उच्चारण स्थान होगा, तो ये किस वर्ग में आता है, च वर्ग में। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो यह का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। जो पंचम वर्ण हैं उनके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि उनका स्वतंत्र रूप में पूछा जाता है तो उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। परंतु वर्ग के साथ में पूछा जाता है तो उस वर्ग का जो वर्ण है उसका ही उच्चारण स्थान उस वर्ण का रहेगा। तो हमने जाना हिंदी भाषा की जो वर्ण है, वर्णमाला है, उसमें जो वर्ण प्रयुक्त हुए हैं उनकी उच्चारण स्थानों के बारे में। शेष चर्चा अगले बिंदु में, अगली कक्षा में आपके साथ में पुनः हाजिर होंगी। धन्यवाद।